हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 8 मैथ्स का टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन 129 पे आ गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार एग्जाम में देखा गया है। आइए समझते हैं। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल एक्सीड्स इट्स ब्रेथ बाय 9 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, एक रेक्टेंगल है जो कि दिखने में कुछ ऐसा होता है और यहाँ पे लेंथ है और यहाँ पे ब्रेथ होती है ज़्यादातर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से बड़ी है और यहाँ पे एक वर्ड आ गया एक्सीड्स। तो स्टूडेंट्स, एक्सीड्स जब भी आ जाए तो आप समझ लेना यहाँ पे प्लस का यूज़ होता है, प्लस या माइनस का। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है आप किस चीज़ को लेट कर रहे हो, एक्स, तो उसके हिसाब से प्लस या माइनस लगता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्लस का निशान आएगा और आपको इन दोनों के बीच में कंपैरिजन दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इफ़ द लेंथ एंड ब्रेथ आर ईच इंक्रीज्ड बाय 3 सेंटीमीटर्स। तो अगर इन दोनों को, मतलब पहले वाले रेक्टेंगल की जगह एक और रेक्टेंगल बनाया जाए जो कि थोड़ा बड़ा होगा, जिसमें लेंथ और ब्रेथ को 3 सेंटीमीटर से बढ़ाया गया है दोनों को, द एरिया ऑफ द न्यू रेक्टेंगल विल बी 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस रेक्टेंगल का जो एरिया है वो कितना हो गया, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसके एरिया की कोई बात नहीं हुई है, यहाँ पर इसके एरिया की बात हुई है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा है? अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ लिखी है, ये मैंने थोड़ा ही पढ़ा। 84 सेंटीमीटर मोर देन दैट ऑफ द गिवन रेक्टेंगल एरिया। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स, कि इस रेक्टेंगल का जो एरिया था ना, उससे 84 सेंटीमीटर ज़्यादा होगा इसका। तो इसका 84 नहीं है, यहाँ पर आप समझ लीजिए कि पहले का एरिया अगर A1 था तो इसमें आपको इसका एरिया जो लेना है वो है A1 प्लस 84। फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द गिवन रेक्टेंगल। तो आपको ये पता लगाना है स्टूडेंट्स कि पहले वाले रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ क्या थी। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं स्टूडेंट्स, समझने में थोड़े से मुश्किल ऐसे लगते हैं लेकिन होते बहुत आसान है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स, जो एक्चुअल रेक्टेंगल था पहले वाला, उसकी लेंथ और ब्रेथ को लेट करूंगा एक्स की टर्म्स में। तो हमको पता है स्टूडेंट्स कि ब्रेथ जो थी वो छोटी थी, तो हमेशा छोटी चीज लेट कीजिएगा। लेट द ब्रेथ लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल बी एक्स सेंटीमीटर्स। ठीक है, सेंटीमीटर में ही लेट करें क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में सेंटीमीटर वर्ड मेंशन है। अच्छा, तो इसी हिसाब से लेंथ कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? लेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर्स ज़्यादा थी, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x प्लस 3 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब एक चीज़ और बताइए कि जब चेंज हुआ दोनों में, अच्छा एक चीज़ गड़बड़ होगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे है ना 9 लिखिएगा क्योंकि जो लेंथ थी वो 9 सेंटीमीटर ज़्यादा थी। ठीक है, चलिए, अब हुआ क्या, दोनों को हमने 3-3 सेंटीमीटर बढ़ाया। ध्यान से देखना क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। आफ्टर आफ्टर इंक्रीज आफ्टर इंक्रीज तो क्या आएगा? तो यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टूडेंट्स न्यू ब्रेथ। नई ब्रेथ कितनी हो गई? x प्लस 3 सेंटीमीटर, दोनों को ही 3 सेंटीमीटर से बढ़ाया है, तो नई ब्रेथ कितनी हो गई? x में 3 जोड़ दिया। और नई लेंथ कितनी हो गई स्टूडेंट्स? जो वैल्यू थी लेंथ की उसमें 3 जोड़ दीजिए, तो x प्लस 9 प्लस 3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 12 सेंटीमीटर्स। इतना क्लियर है? तो ये नए ट्राइंगल की लेंथ और ब्रेथ भी, रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ भी आ गई है। अब कुछ नहीं करना, अब हमको इक्वेशन में ले जाना है दोनों को और दोनों के एरिया को कंपेयर करना है, क्योंकि स्टूडेंट्स दोनों के एरिया में ही कंपैरिजन दिया था ना, कि पहले वाले का एरिया दूसरे वाले एरिया से छोटा है। और कितने से छोटा है? 84 सेंटीमीटर से। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इक्वेशन बनाने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाएंगे और पहले वाले का एरिया मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पहले वाले का एरिया का मतलब क्या हो गया? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर चलिए थोड़ा सा आपको और समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एरिया 1 इज इक्वल टू एरिया 2। अब ये बराबर तो नहीं थे, हमको पता है कि एरिया 2 बड़ा है और हमेशा हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जो भी बड़ी वैल्यू होती है उसको इक्वल करने के लिए, छोटी वैल्यू से इक्वल करने के लिए हम छोटी वैल्यू को बढ़ा देते हैं, या आप बड़ी वैल्यू को कम भी कर सकते हो। तो क्योंकि ये 84 से बड़ा था तो यहाँ पे मैं प्लस 84 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब मुझे पता है कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी। चलिए एक और स्टेप ले लेते हैं, इस एरिया की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, L1 मल्टीप्लाई बाय B1। ठीक है,
प्लस 84 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिख दूँ, L2 मल्टीप्लाई बाय B2। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो स्टूडेंट्स, चेंज होने से पहले की जो वैल्यूज़ थी वो क्या थी, याद कीजिए। सबसे पहले जो लेंथ थी वो थी x प्लस 9 और ब्रेथ कितनी थी, ब्रेथ थी ओनली x प्लस 84 इज इक्वल टू, चेंज होने के बाद जो लेंथ थी वो कितनी थी स्टूडेंट्स, x प्लस 12 और जो ब्रेथ थी वो कितनी थी, x प्लस 3। इतना क्लियर है। अब मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ। देखिए x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 84 स्क्वायर आ गया। घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इक्वेशन सॉल्व की थी। क्योंकि अभी आपका स्क्वायर जो है किसी काम का नहीं होगा, तो इस तरफ भी आप स्क्वायर को देखेंगे। देखिए x को जब इन दोनों से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और यहाँ पे 12x प्लस 12 3 36, है ना। अब देखिए दोनों तरफ स्क्वायर स्क्वायर आ गया ना, इसको काट दीजिए। अब जो बचा है वो लिख लेते हैं, 9x प्लस 84 इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कीजिए, हो गया 15x प्लस 36। तो स्टूडेंट्स आइए जल्दी से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, इससे हमारी x की वैल्यू आ जाएगी और वही हमारा आंसर भी होगा। तो 9x को मैं यहाँ भेज देता हूँ, 36 को यहाँ भेज देता हूँ। 84 माइनस 36 इज इक्वल टू 15x माइनस 9x। सॉल्व करेंगे, 84 में से 36 गए तो कितना बचा स्टूडेंट्स, 48 बचा इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना बचा, 6। ठीक है, 15 माइनस 9 हो गया 6, तो 6x बच गया। अब 6 और 48 को हम काट देंगे तो स्टूडेंट्स 6 8 ज़ा 48 आता है, तो x की वैल्यू आ चुकी है 8। अब x क्या लिया था हमने, जो ब्रेथ थी पहले वाले रेक्टेंगल की, ठीक है ना, जिसकी हमने वैल्यू चेंज नहीं की थी, साइड चेंज नहीं की थी, उसकी ब्रेथ 8 आ गई है और उसकी लेंथ कितनी आ गई है स्टूडेंट्स, x प्लस 9। तो इसका मतलब 8 प्लस 9 करके यहाँ पर आप लिखिएगा 17। तो 8 एंड 17 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से आपको अच्छे से क्वेश्चन को समझ के आगे बढ़ना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया। बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय।